फिल्म के आगाज में हमें बगदाद के सहराई शहर में दिखाया गया है, जहां फौज के एजेंटों की टीम अपने लीडर लो फेंग के साथ एक मिशन पर आई थी। लो आता है और वहां तेल की फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए यहाँ काम करता था। दरहकीकत आयल कंपनी के कारखाने के लोग बड़ी मुसीबत में थे। इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह थी कि लियू की टीम उन्हें बचाने आई थी। फैक्ट्री का लीडर लो को बताता है कि उसे 400 लोगों को बचाना है और हमें बचाकर ग्रीन जोन में भेजना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम का एक शख्स दिखाया गया। इसका भाई इसके पास आता है। वो कहता है, भाई मैं आपके लिए एक मिशन लाया हूँ, इसे मुकम्मल करने के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमें बस में कुछ लोगों को अगवा करना है। जब क्रिस अपने भाई की बात सुनता है तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि क्रिस ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। इसके बाद हम क्रिस के गांव में ओवन नामी एक शख्स को देखते हैं, जो जमीन से पानी निकालने का काम करता था। क्रिस के गांव में भी पानी की किल्लत थी। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ओवन को पानी निकालने के लिए बुलाता है। ओवन अब एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। इस वक्त गर्मी थी और क्रिस के गांव के लोग भी गरीब थे। यहाँ ओवन क्रिस को बताता है कि अगर कुछ रकम का बंदोबस्त हो जाए तो हम यहाँ से आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस ओवन से कहता है कि ठीक है, मैं पैसे ले आऊंगा। फैक्ट्री में वो अपनी टीम के साथ मंसूबा बना रहे थे कि उन्हें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर मौत की शाहरा से निकालना है, तभी वो ग्रीन जोन तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता एक शॉर्टकट है, लेकिन यह खतरनाक भी है। इसके बाद फैक्ट्री का लीडर यहाँ के सारे सिस्टम को लॉक कर देता है। इसे पेन ड्राइव में महफूज करके अपने बैग में रखता है, ताकि इस ड्राइव में सब कुछ महफूज रहे और किसी को खतरा ना हो। फिर वो अपना बैग अपने एक मुआविन को देती है। दरअसल फैक्ट्री लीडर की असिस्टेंट लो की बेटी है। इसकी अपने वालिद से लड़ाई हुई थी, यानी लो, क्योंकि जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो लो उनके साथ नहीं था। इसकी वजह से लो की बेटी अपने वालिद से नाराज थी और उनसे नफरत करती थी। इसके बाद सबको बस के जरिए ग्रीन जोन में ले जाया जाता है और जल्द ही वो मौत की शाहरा पर पहुंच जाते हैं। वहां का मंजर देखकर लो की बेटी डर गई, क्योंकि वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं निकला था। हर तरफ कारें थीं जो हादसे की वजह से बुरी हालत में थीं। वो अपनी टीम को चारों अतराफ पर नजर रखने को कहता है और फिर अपनी बस के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में 2 कारें थीं, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई थी। ये देखकर लो की बेटी कहती है कि हमें बस यही रोकनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये कारें क्यों खड़ी हैं और हम किसी भी कीमत पर यहाँ बस नहीं रोक सकते। हमें हर कीमत पर यहाँ से निकलना है। जब वो इस बस को कारों तक ले गया तो एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी वजह से बस में बैठा हर शख्स खौफजदा हो गया। लो ने फिर भी अपनी बस नहीं रोकी और चलती रही। दरअसल ये तमाम बसें एक खास किस्म के मेटेरियल से बनी थी, इसलिए इन पर गोलियों और बमों का कोई असर नहीं हुआ। लो अपनी बेटी को बताता है कि बीच में खड़ी कारें हमें खोने के लिए थी। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो लो को रेत का एक बड़ा तूफान अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इस तूफान से भी नहीं डरता और बस के साथ आगे बढ़ता रहता है। यहाँ क्रिस की टीम रेत के तूफान का फायदा उठाती है और एक बस को हाईजैक कर लेती है। उन्होंने इस बस को अपनी तहवील में ले लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। इसने भाई की बात मान ली थी। अब जब तूफान थमता है तो सब अपनी बसें रोक लेते हैं। फिर लोगों को पता चला कि उनकी एक बस लापता थी, जिसमें तेल की फैक्ट्री का लीडर भी शामिल था। फिर उसकी टीम की लड़की उसे बताती है कि इसने इसे दूसरी तरफ जाते देखा है। लो अब यहाँ हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि बस जल्दी से मिल जाए। इस काम में लो की बेटी भी इसे अपने साथ जाने को कहती है। लो अपनी बेटी के साथ हेलीकॉप्टर में इस बस को ढूंढने निकले थे। थोड़ी दूर जाने के बाद लो हेलीकॉप्टर से एक ट्रक देखता है और समझता है कि रेत का तूफान नहीं था। दरहकीकत दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से उनकी बस को हाईजैक करने का फर्जी तूफान बर्पा किया था। थोड़ी देर बाद लो अपनी बस देखता है। राब्ता करने के बाद लो की टीम की एक लड़की उसे बताती है कि अमरीकियों ने इस बस से उनके 5 अफराद को अगवा किया है, जिनमें आयल फैक्ट्री का लीडर भी शामिल है। इसके बाद लो अपनी टीम से दोबारा राब्ता करता है और बाकी बसों को ग्रीन जोन पहुंचने के लिए कहता है। दूसरी जानिब जब क्रिस अपने साथियों के साथ गाड़ी में आगे बढ़ रहा था तो लो ने अपने हेलीकॉप्टर से उन पर बम गिरा दिया। क्रिस अपनी गाड़ी से बंदूक निकालकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर इससे थोड़ा दूर हो गया और इसमें आग लग गई।
क्रिस अभी अपने भाई को गार में लेकर आया था और उससे पूछा कि ये किसका मिशन है, मुझे सच बतो, जिसमें इतना खतरा है कि हम पर हेलीकॉप्टर से बम गिराए जा रहे हैं। इसी दौरान ओवन वहां आता है, जो क्रिस का दोस्त था, और कहता है कि ये मिशन, सारा प्लान मेरा था। इसने ऑयल फैक्ट्री के सरबराह को भी अगवा किया था। इसका मकसद तेल कंपनी के तमाम सिस्टम्स को हैक करके उसे अपने कंट्रोल में लाना था, जिससे इसे काफी रकम मिलने वाली थी। ऑयल फैक्ट्री का लीडर भी समझ गया कि ओवन ही उनकी फैक्ट्री पर हमला कर रहा है, इसलिए जब हम अपनी जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे तो वो हमें रास्ते में अगवा कर लेगा। क्रिस यहाँ ओवन से कहता है, तुम इतना बड़ा मंसूबा कैसे बना सकते हो, और मैं अब इस मंसूबे में आपकी हिमायत नहीं करूंगा, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं चला जाऊं। ओवन का कहना है कि अभी कुछ और काम बाकी है, जिसके बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई भी कहता है कि अभी कुछ काम रह गया है, लेकिन क्रिस किसी की परवाह किए बगैर कहता है कि मुझे अगले 2 घंटे में मेरे पैसे चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला गया। क्रिस के जाने के बाद इसका भाई ओवन से कहता है कि हमें अब इसके बगैर काम करना पड़ेगा, लेकिन ओवन इसे यहाँ धोखा देता है। उसने क्रिस के भाई को मार डाला और फिर सबको वहाँ से जाने को कहा। वहीं क्रिस भी अपने गांव पहुँच गया और अपने भाई पर गुस्से में आ गया क्योंकि उसने इसे सही बात नहीं बताई। इसके बाद वो खुद को पुरसुकून करने के लिए बच्चों के साथ खेलने निकल गया। इसी दौरान वो आता है और कहता है कि मैं यहाँ अपने लोगों को बचाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने उन्हें अगवा किया है, मेरे लोग तुम्हारे साथ हैं। क्रिस ने भी जवाब दिया, मैं अपने गांव वालों को भी बचा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस ने यह काम पैसों की खातिर किया, सिर्फ अपने गांव वालों के लिए, ताकि वो उनके लिए पानी का बंदोबस्त कर सके, और ये सब ओवन का मंसूबा था ताकि क्रिस भी इसका साथ दे, लेकिन ओवन ने इसे धोखा दिया। बहरहाल इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में आया जहाँ वो अपने भाई की लाश देखता है और वो भी वहाँ आता है। इन दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। कभी क्रिस गालिब था और कभी लो, क्योंकि क्रिस को लग रहा था कि लो ने इसके भाई को मारा होगा। लेकिन जब क्रिस के भाई पर कुछ गिरने वाला था तो लो ने इसे बचा लिया। यहाँ इसे पता चला कि लो ने अपने भाई को नहीं मारा, बल्कि इसमें ओवन का हाथ है। इस वक्त उन पर गोलियों की बारिश होने लगती है। दरअसल ओवन ने अपने गुंडों को यहाँ भी मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो इन गोलियों से लड़ते हैं। क्रिस ने उन पर बम गिरा दिया, जिससे बड़ा धमाका हुआ। वैसे भी गुंडे वहां से भाग गए, लेकिन इसमें क्रिस की गाड़ी भी तबाह हो जाती है। वो दोनों समझ गए कि उन्हें सिर्फ एक शख्स यानी उनको पकड़ना है, जो उन दोनों का दुश्मन था। क्रिस का कहना है कि मैं जानता हूं कि ओवन इस वक्त कहाँ होंगे। दूसरी तरफ ओवन फैक्ट्री का लीडर और उसके कुछ लोग उसके साथ फैक्ट्री में लाए गए। यहाँ वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर एक कोड था। जब ओवन फैक्ट्री लीडर से कोड के बारे में पूछता है तो वो ये नहीं बताती है कि जब वो अपने 2 लोगों को मारता है। ये देखकर फैक्ट्री लीडर डर गया। अब उसने बेटे को जान से मारने की धमकी दे दी। ये सुनकर फैक्ट्री लीडर फौरन उसे कहता है कि ये कोड एक पेन ड्राइव में है, जो मैंने अपने बैग में रखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने वो बैग अपने असिस्टेंट को पकड़ा था। इस वक्त जब यहाँ फैक्ट्री लीडर का बेटा उसे अपनी माँ के फ़ोन पर कॉल करने को कहता है, जो आपको इसके फ़ोन की लोकेशन बताएगा। फ़ोन और बैग कहाँ है? दरअसल वो बैग लो की बेटी के पास था, जो इस वक्त क्रिस के गांव में थी। इसी गांव में लो को बाकी लोगों के ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिलती है। यहाँ उसकी बेटी ने इससे पूछा, तुम क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? लो का कहना है कि वो एक अच्छा आदमी है और लोगों की भलाई के लिए सोचता है, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। जब क्रिस को लो की डायरी मिली तो वो उसे उठाकर उसके पास ले आया। इसने कहा, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी लड़की मिली। आप हमेशा उसकी तस्वीर अपनी डायरी में रखते हैं। लो कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, दरअसल वो मेरी बेटी है। क्रिस इसके लिए इससे मुआफी मांगता है। लो का कहना है कि जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं था, जिसकी वजह से वो अब भी मुझसे नाराज है। उनका कहना है कि मैं इस मिशन पर भी इसलिए आया हूँ ताकि अपनी बेटी को बचा सकूं, जो यहाँ ऑयल फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस कहता है, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचाएंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। जब वो कुछ गुंडों की आवाजें सुनते हैं तो वो जाकर उन गुंडों से लड़ते हैं। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि ओवन ने उन्हें यहाँ भेजा है। वो फैक्ट्री लीडर का बैग लेने आए हैं, जो लो की बेटी के पास था। नून के पास बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने तमाम गांव वालों को पकड़कर गुलाम बना लिया। अब वो फैक्ट्री लीडर का बैग भी मांगते हैं, जिसमें एक पेन ड्राइव थी जिसमें सिस्टम कोड बंद था। क्रिस उन्हें वो बैग देता है
और वो इसे लेकर चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद लो और उसकी बेटी इससे नाराज हो गए। फिर क्रिस कहता है कि मैं पूरे गांव की जिंदगियों को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता। सुबह क्रिस ने लो की बेटी से पूछा कि इस थैले में क्या था जो तुम देने को तैयार नहीं थे। वो बताती हैं कि इस थैले में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री के तमाम सिस्टम को हैक किया जा सकता था और पूरे बगदाद शहर का तेल कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता था। इस निजाम में तेल की स्मगलिंग भी होती है। इसके बाद वो किसी भी मौका शहर को तेल बेच सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये अब तक की तेल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी का जहाज देखते हैं जिसका कप्तान ओवन से फोन पर बात कर रहा था। क्रिस और लो ने भी गांव छोड़ दिया था, लेकिन लो की बेटी को लगा कि वो मिलकर सब कुछ नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर उनके पीछे चली जाती है। उन्हें भी बैग लेकर ऑन पहुंच चुके थे। वो फैक्ट्री लीडर को बैग देकर पेन ड्राइव से लॉक खोलने को कहता है। जब वो पेन ड्राइव सिस्टम में डालती है तो सारा सिस्टम ऑन था। ओवन ने इस जर्मन जहाज में तेल भरने को कहा, लेकिन इसे ऐसा करने में 24 घंटे लगे। कुछ देर बाद क्रिस और लो भी अपने ट्रक पर ओवन की फैक्ट्री पहुंच गए और उसके गोंडों से मुकाबला कर रहे थे। लो पाइप पर चढ़ता है और ओवन के आदमियों को ठंडे अंदाज में मारता है। ऑन भी चुपके से ये सब देख रहा था। वो अपने आदमियों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना है क्योंकि इसका काम अब हो चुका था। जर्मन जहाज में तेल भरा हुआ था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर गया और गुंडों को मारना शुरू कर दिया। दरियासना वो बाहर देखता है और पता चलता है कि ओवन यहाँ से भाग रहा है। अब वो भागते हुए इसका पीछा करता है और रास्ते में लो की बेटी से मिलता है जो गाड़ी लेकर उन तक पहुंची। अब वो दोनों मिलकर ओवन की पैरवी करते हैं। यहाँ लो का फैक्ट्री में ओवन के गुंडों से मुकाबला था। वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। अब ऑयल फैक्ट्री का लीडर आकर कहता है सब कुछ बर्बाद हो गया, इसने पेन ड्राइव से तेल चराया, हमें इतना बड़ा नुकसान रोकना है। रास्ते में जब क्रिस ओवन का पीछा कर रहा था तो उसने अपनी कार उसके पीछे छलांग लगा दी। लो की बेटी ने भी कार को हवा में उड़ाया और छलांग लगा दी, लेकिन इसकी गाड़ी को हादसा पेश आया। कार की हालत देखकर क्रिस को लो की बेटी पर गुस्सा आता है। इसी दौरान लो भी एक ट्रक लेकर वहां पहुंच गए। वो ट्रक में बैठकर उसके साथ आगे बढ़ गए। क्रिस लो को ओवन तक पहुंचने का शॉर्टकट बताता है और वो इस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ देते हैं। दरअसल ये वही ट्रक था जिसके जरिए बस को हाईजैक करने का फर्जी तूफान बनाया गया था। क्रिस अब ओवन पहुंच जाता है और अपने ट्रक को तेज रफ्तारी से अपने ट्रक से टकरा देता है, जिससे जोरदार धमाके होते हैं। ओवन की कार बहुत दूर गिर गई और क्रिस को देखकर वो जख्मी हो जाता है। वो अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। लो ने क्रिस को अपने ट्रक में वापस बुलाया था। क्रिस अब ट्रक के साथ लटक रहा था। वो रॉकेट लॉन्चर की रफ्तार से ओवन की कार के करीब आते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रक भी अपना कंट्रोल खो बैठा है। उन्होंने ओवन की कार से रस्सी बांधी और अपने ट्रक को खंदक में गिरा दिया और वो इस रस्सी पर लटका हुआ था। ये देखकर ओवन उन पर हंस रहे थे, लेकिन गाड़ी पर वजन होने की वजह से ओवन की गाड़ी भी खाई में जा गिरी। लो ने वो रस्सी छोड़ दी थी। वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर गिरा और ओवन अपनी गाड़ी के साथ खंदक में गिरा और मर गया। यहाँ लो और उसकी बेटी को बचाया गया। वो क्रिस को कहीं नहीं देख सकते और सोचते हैं कि क्रिस मर गया है। लो की बेटी अपनी डायरी देख रही है। जब वो इसे देखती है तो इसमें उसकी और उसकी माँ की तस्वीर थी। लो कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती थी। ये सुनकर लो की बेटी ने इसे गिले लगा लिया। इस दौरान क्रिस ने लो की टांग को नीचे से पकड़ लिया जो अभी तक जिंदा था और वो इसे ऊपर खींचते हैं। तीनों बच गए, लेकिन अब वो सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकले। तब लो के जहन में एक ख्याल आता है और वो कहता है कि हमें यहाँ बहुत शोर मचाना चाहिए ताकि कोई उनकी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद दिखाया गया है कि उन्होंने वो जर्मन जहाज भी पकड़ लिया था जिस पर ओवन ने तेल बेचा था। पानी क्रिस के गांव में भी आने लगता है। ये काम क्रिस और लो ने मिलकर किया। तमाम गांव वाले खुश थे। बाद में लो की टीम इसके पास आती है और अगले मिशन के बारे में पूछती है। क्रिस इससे वादा भी करता है कि वो हर मिशन में उसका साथ देगा।